जानना चाहूंगी कि आपकी जो कविताएं होती हैं, जो भी आप पुस्तक या कविताएं लिखते हैं, उनमें जीवन का कौन सा पक्ष जो है वो आप सबसे ज्यादा दिखाते हैं? आप अपने जीवन का कौन सा पक्ष उन कविताओं में प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते मैं अमूमन कौम में जो पिछड़े हुए हैं, सताए हुए हैं, सितमगार लोगों जो जिस तरह से गरीब लोगों को, और जिसका कोई धनी दोरी नहीं, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उनके समस्याओं के बारे में मोस्टली लिखता हूँ। में विभिन्न कुरीतियों के बारे में लिखता हूँ, और लोगों को जो कोई मना पक्ष उद्देश्य समस्याओं में ग्रस्त है और गरीब गुरबा गांव में या दूर दराज में जो चित्र से बैठा हुआ है, और उन लोगों के लिए भी जो ज्यादातर लिखता हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ, जहां तक हो सके मेरी ओर से मैं मदद करता हूँ। और इस बारे में मुझे कई संस्थाओं से, जिला प्रशासन से लेकर के बाकी हर कई संस्थाएं हैं जो उन्होंने मेरे को मना कई अवार्डों से, चाहे नेपाल वाले अवार्ड हो या कई अवार्ड है मेरे पास इनके, और कई प्रशंसा पत्र मिले हैं, कई इस तरह से लोगों ने सराहा है, और मैं उसी से काफी मुतासर हूँ, और लोगों की जो है प्यार और मोहब्बत जो मिल रही है उसके लिए मैं दाद देता हूँ। जी जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक पुस्तक लिखी है, जीवन एक संघर्ष। जी हाँ, लिखी है। प्रेरणा क्या है? इसी में देखो ना, ऐसा है, मैंने देखा है जब मैं खुद इस सफर से गुजरा हूँ, और लोग भी मेरे साथ काफी मेरे सहयोगी साथी है, और कोई ऐसा कठिन ऐसा रास्ता है जो चलते चलते कोई तो मंजिल पहुंच जाते हैं, कोई बीच में रह जाते हैं, कोई थक जाते हैं, लेकिन मैंने जो अपना जो तजुर्बा या अनुभव मैंने देखा, तो उसके लिए इन लोगों को प्रेरणा और उनको करता रहा कि भाई आप बिल्कुल मायूस होकर के ऐसे बनो, और मंजिल बहुत दूर है, लेकिन उसको तय करने के लिए हमको सतत प्रयास करने पड़ेंगे, चलना होगा, और थकना नहीं होगा, नहीं रुकना होगा, आगे चलना ही होगा। बिल्कुल, जिंदगी का नाम ही चलते रहना है, रुकना नहीं होता है। जी हाँ। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, फेस नहीं आ पा रहा है जी, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे जी, आपका फेस नहीं आ रहा, ठीक। हाँ, आपने काफी सारी जो उपलब्धियां भी हासिल करी है, उन्हीं में से कुछ है डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप और पद्मश्री। इतनी बड़ी उपलब्धि। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप भी मुझे मिल चुका है, और महात्मा ज्योतिबा फूले भी फेलोशिप मिल चुका है, मेरे को कबीर कोहिनूर भी मिल चुका है, मेरे को नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, मेरे को ऐसे भी, और एवं मेरी ये जो कविताएं थी या जो कुछ था, मेरे कई साथियों ने मेरे जो बायोडेटा मैंने आगे से आगे भेजा, तो इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका से मेरे को 2 डॉक्टरेट की उपाधियां मिल चुकी है। जी जी जी। तो आपका अनुभव कैसा रहा? इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, कैसा लगता है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में? अरे अब देखो नहीं, जैसे जिस तरह से आप एक मेरे से ऐसे मुखातिब हो करके कई सवाल जवाब करते हो, तो मुझे इस सवाल जवाब से बहुत बड़ी खुशी हासिल होती है। इस तरह से बेबाक लिखता हूँ, बेबाक बोलता हूँ, किसी लाग लपेट के बिना ईर्ष्या अपनी बात रखता हूँ, इसलिए से मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपको ऐसी उपलब्धियां हासिल होती रहे। अब ऐसा ही है, इरादा है, मैंने आपको पहले कहा कि मद्रास हो चुका हूँ, अब जीवन कितना दिन है, 4 दिन है,
वो जिस तरह से भी देखता हूं, खुशी खुशी मेरा गुजर जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना मेरी है। एक ऐसी ही खुशहाल कविता आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी, एक ऐसी ही खुशहाल कविता हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। ऐसा है कि दर्शकों को तो कहने के लिए खूब सारी है, पर लेकिन मैं थोड़ा स्वास्थ्य इस तरह से मैंने गड़बड़ा रहा है, तो इसलिए से मैं आपको माफी चाहूंगा। मेरी कविता में मैंने जो कुछ मेरा निचोड़ है जीवन का, मैंने अपने किताबों में लिख चुका हूँ। कोई बात नहीं। जैसे कि आपने बताया कि समाज सेवा के प्रति जो है आप हमेशा से अग्रसर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाज सेवा जो आपके अंदर है वो क्या बचपन से ही है, या किसी चीज को देखकर या किसी से प्रेरणा लेकर आपने ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया? ऐसा है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जब छोटा बच्चा था तो एक हमारे वहां गांव में एक गाय थी। एक गाय थी, तो हमारा रास्ता आने जाने का जो है कि ऊंचा नीचा धोरे, जिससे पहाड़ी होती है, जैसे हमारे बड़े बड़े वहां धोरे हुआ करती थी। तो मेरे साथ मेरा एक पिता चल रहा था, तो जिस तरह से एक ढलता बेल आ गया और गाय हम साथ में ले जा रहे थे, एक नहीं थी, 5-7-10 गायें थी, उसको ले जा रहे, तो बेल एक दौड़ता आया तो जिसकी चपेट में आया तो एक गाय को लगा, तो वो गाय गिर गई और उनके पैर वगैरह ऊंचे से हो गए। हम 2 जने थे, दूसरा छोटा वैसे ही छोटा था, अभी थोड़ा मोटा था। हमने दोनों को जदोजहद करके उस गाय को मरने से बचाया। उसके बाद मुझे मिल गई कि किसी पीड़ित को मदद करके, और वो गाय फिर हमेशा पता नहीं वो किस तरह से थे, गाय वो जब भी मेरे को देखती तो वो गाय रंभ करके और मेरे पास दौड़ के आती। उसके बाद मेरे को उस गाय से ऐसी प्रेरणा मिली कि एक गुदाम और इस तरह से जानवर भी इस तरह प्रेम रखता है कि उसका बदला देता है, तो हम क्यों नहीं इंसान के प्रति हमदर्दी रखें। तो इंसान होता है, उसका कभी कभी हमको उसका मना अंजाम मिलेगा, उसका नतीजा मिलेगा, प्यार मिलेगा। अब मैं उस गाय के हिसाब से प्रेरित होकर के आज तक मेरे दिमाग में वो जो नजारा था या वो किस तरह से का था, वो मैंने खुद देखा। हालांकि मैं खुद भी उस समय थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन उस गाय के प्रति जो मैंने हमदर्दी जताई, तो अब गाय का जो अभी तक मेरे को दिमाग में जहन में हमेशा रहता है कि जानवर भी जब एहसास रखते हैं तो इंसान जरूर रखेगा। आपकी प्रेरणा काफी विचित्र है, क्योंकि लोग जो है इंसान से प्रेरणा लेते, लेकिन आपने जो है गाय से प्रेरणा ली है। अब आवाज सही नहीं आया, क्या कहा? दूसरा सवाल करते हैं, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज। बोलो जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? नहीं, मुझे भी इस तरह से ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे लोग यहाँ हमारे इस जिले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, और मैं इस उपाध्यक्ष बनने में हर जगह, राजस्थान में हम बना, चाहे मेवाड़ में हो या पूरी बारवार है, बाकी जगह सब जगह में घूमा, और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के विकास और उनके तरक्की के लिए जो उनके विचार थे उनके सामने रखे। तो हमारे साथ बने थे डॉक्टर तरुण राय कागा, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी काफी सारी बातों पर, काफी सारे उनके अनुभवों पर हमसे बातचीत की। उन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा और समाज सेवी कैसे बने, ऐसे तमाम मुद्दों
पर जो है अनुभव हमारे साथ जो है साझा किया। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर तरुण राय कागा का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जिन्होंने संघर्ष और समर्पण के माध्यम से अपने समाज और देश के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे और भारत में आकर बसे डॉक्टर कागा का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों से भरा है। राजकीय सेवा से राजस्थान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना के लेकर राजस्थान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने तक डॉक्टर कागा ने समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन में जहां एक ओर शिक्षक, फाउंडर और लिपिक के रूप में प्रशासनिक सेवाएं हैं, वहीं दूसरी ओर साहित्य और समाज सेवा का अटूट प्रेम भी रहा है। उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं जैसे कि माटी की महक, जीवन एक संघर्ष और मानवता के मायने। ऐसी कई सारी जो है उन्होंने अपनी किताबें और अपनी कविताएं जो है साझा करी है, जिससे चीजें जो है प्रेरणादायक। उनकी साहित्यिक रचनाएं जैसे माटी की महक, जीवन एक संघर्ष और मानवता के मायने उनकी संवेदनाओं और जीवन के अनुभवों का प्रमाण है। सामाजिक कार्यों में उनके निष्ठा को देखते हुए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप, आचार्य उपाधि और महात्मा ज्योतिबा फूले फेलोशिप शामिल है। ये उनका संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण ही है जिसने उन्हें 20वीं शताब्दी रत्न जैसे उपलब्धियों से अलंकृत किया। आपको जो है उनका ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरव्यूज या खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एएन न्यूज के साथ। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।